नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता के कारक प्रेम, आकर्षण और विवाह के कारक धन, वैभव, ग्लैमर के कारक दैत्य गुरु शुक्र 30 मई को राशि परिवर्तन करके चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और कर्क राशि में शुक्र का ये गोचर 7 जुलाई तक रहेगा। कर्क राशि में पहले से ही मंगल का गोचर है और यहाँ शुक्र मंगल की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष शास्त्र में धन शक्ति योग कहा जाता है। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने मंगल राशि परिवर्तन के पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर मंगल का नीचभंग होगा और नीचभंग राजयोग बनेगा, तो इस तरह प्रबल धन शक्ति योग का फल आपको प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को मेल प्लेनेट माना गया है और शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना जाता है। जब दोनों की युति बनती है तो मेल और फीमेल के बीच में आकर्षण अत्यंत तीव्र हो जाता है और इससे विवाह और संतान के योग बनते हैं। मंगल है आपका पराक्रम, पुरुषार्थ और ऊर्जा। शुक्र हैं धन, वैभव, कंफर्ट और लग्जरी। तो इस युति के बनने पर आपको अपने प्रयासों, अपने एफर्ट्स, अपने बाहुबल के प्रतिफल में धन, वैभव और सुखों की प्राप्ति होती है। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युति पर ना तो राहु की और ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है और ऐसे में ये युति अपना पूरा फल देने में सक्षम होगी। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके कुंडली के पंचम भाव में शुक्र और मंगल की युति बन रही है। यहाँ पर शुक्र पराक्रम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं। मंगल धन के भाव के और भाग्य के भाव के स्वामी हैं और पंचम में गोचर कर रहे हैं। जब भी दो ग्रहों की युति बनती है तो दोनों ग्रह एक दूसरे के गुण एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यानी यहाँ पर शुक्र मंगल के जैसा व्यवहार करेंगे और मंगल शुक्र के जैसा व्यवहार करेंगे। तो इस तरह से शुक्र जो कि धन, वैभव और ऐश्वर्य के कारक हैं, वो धन भाव और भाग्य भाव का फल प्रदान करेंगे, जबकि मंगल पराक्रम भाव का और अष्टम भाव का फल देंगे आपको इस गोचर काल में। अब शुक्र जैसा ग्रह अगर भाग्य भाव का फल प्रदान करे और धन के भाव का भी फल दे, तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि भाग्य के सपोर्ट से आपको धन का लाभ होगा, दूसरे भाव की चीज़ों का लाभ होगा। अब दूसरा भाव धन का भी होता है, परिवार का भी होता है, दूसरा भाव वाणी का भी होता है। तो शुक्र के प्रभाव से आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी। मंगल के प्रभाव से आपके वाणी में जो कटुता और क्रोध होता है वो शुक्र के प्रभाव से कम होगा, वाणी में मृदुता आएगी और आप वाणी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, ऐसे कार्य जो कि शुक्र से संबंधित हैं, जैसे कि कला से संबंधित कार्य है, गायन का कार्य है, एक्टिंग का कार्य है, या टीवी एंकर का कार्य है, या आप राजनीति में हैं, भाषण देने की कला है। तो इस तरह के क्षेत्रों में आपके लिए शुक्र बहुत अधिक लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि शुक्र और मंगल दोनों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव पिता और गुरु का होता है। पिता और गुरु के सहयोग से दूसरा भाव जो है वो परिवार का होता है। तो पिता और गुरु के सहयोग से आपके परिवार में वृद्धि का योग बनेगा।
परिवार में वृद्धि किस प्रकार से होगी। पिता आपके आपके पारिवारिक जन आपका विवाह करा देंगे और या फिर आपको संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि शुक्र जो है पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव जो है वो संतान और शिक्षा का होता है। अब यहाँ पर शुक्र सप्तम तीसरे भाव के स्वामी हैं, लेकिन मंगल शुक्र के जैसा व्यवहार करेंगे तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, क्योंकि मंगल दूसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। दूसरे भाव यानी कि पराक्रम और पुरुषार्थ के बल पर आप अष्टम भाव की चीज़ों का लाभ प्राप्त करेंगे। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव होता है गुप्त रहस्यों का, गुप्त विद्याओं का। मंगल के प्रभाव से इस गोचर काल में आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। मंगल और शुक्र की युति बनने पर, जैसा मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल प्लेनेट है, तो संतान प्राप्ति का जो है बहुत अच्छा योग बनेगा इस समय। हालांकि मंगल का गोचर जब पंचम में होता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि गर्भवती माताएं अपना निरंतर चेकअप कराती रहें, डॉक्टर से संपर्क में रहें डॉक्टर के, क्योंकि मंगल जो हैं वो ब्लड और सर्जरी के कारक हैं। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि मंगल की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो अष्टम भाव की चीज़ों का तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। मंगल दुर्घटनाओं के, ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, तो इस गोचर काल में आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। शुक्र अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव जो होता है ये गुप्त रहस्यों का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है। ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ सकती है। अष्टम भाव की जो चीज़ें हैं जैसे अकल्ट साइंस है, उसमें आपकी रुचि बढ़ सकती है। और या फिर आपको सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है ससुराल पक्ष। अष्टम भाव ससुराल पक्ष शो करता है। इसके स्वामी हैं शुक्र, दृष्टि पड़ रही है मंगल की, और मंगल और शुक्र दोनों ही एक साथ गोचर कर रहे हैं, तो ससुराल पक्ष से आपको विशेष लाभ होने का योग बन रहा है। चूँकि विवाह के बाद इस बात का प्रबल योग बनेगा कि आपको ससुराल पक्ष से लाभ प्राप्त हो। मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन के भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में आपको भाग्य के सपोर्ट से धन की प्राप्ति और धन का संचय तो होगा ही साथ कार्य क्षेत्र से आपको अपने एफर्ट्स के बल पर पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्ति होगी। अब मीन राशि के जातकों पर 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है और शनिदेव का गोचर जो है वो कुंडली के 12वें भाव में है। हालांकि शनि शुक्र के प्रबल मित्र हैं, तो 12वां भाव खर्चों का होता है। खर्च तो बढ़ेंगे, लेकिन शुक्र के कारण जो ये खर्च होंगे वो कंफर्ट और लग्जरी पर होंगे, घर की सुख सुविधा के साधनों पर होंगे। और शनि चूँकि विदेश भाव में है, शुक्र कला के कारक हैं, तो आपको कला के क्षेत्र में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का विदेश में अवसर भी प्राप्त होगा। छात्रों के लिए तो ये गोचर बहुत ही शुभ है, क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र आकर्षण है। मंगल क्या है? मंगल है आपकी ऊर्जा। तो आपका रुझान, आपका आकर्षण अपने फील्ड में, जिस भी क्षेत्र की आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें बढ़ेगा। मन आपका पढ़ाई पर फोकस करेगा। मंगल आपको मेहनत करने की, परिश्रम करने की ऊर्जा प्रदान करेंगे। और चूंकि छठे भाव के स्वामी स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं, और छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, प्रतियोगिताओं का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, नौकरी का होता है,
तो मंगल शुक्र की ये जो युति है ये आपको सरकारी नौकरी का भी योग बनाएगी और विदेशी कंपनी या विदेशी सेवा में आपको जॉब मिलने का भी प्रबल योग बनेगा। यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो विदेश भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि लाभ के भाव पर और अष्टम भाव विदेश के भाव पर, और गोचर है पंचम में जो कि संतान का भाव है। तो संतान को लाभ कहाँ से होगा? विदेश से होगा। यानी इस गोचर काल में इस बात की संभावना बनेगी कि आपकी संतान आपसे दूर जा सकती है, विदेश में जा सकती है, चाहे वो व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में जाए, चाहे वो नौकरी के सिलसिले में जाए, और या फिर वो उच्च शिक्षा के लिए जाए। हर दिशा में विदेश जाने का योग बनेगा आपकी संतान के लिए, और इस कार्य में आपका भाग्य आपकी संतान को सपोर्ट करेगा। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है और मंगल देवगुरु के परम मित्र हैं, गुरु लग्न के भी स्वामी हैं और साथ ही साथ गुरु दशम भाव के भी स्वामी हैं। तो मंगल और शुक्र की युति बनने पर आपका मन, आपका आकर्षण कार्य क्षेत्र की तरफ भी बढ़ेगा। जो कार्य आप कर रहे थे उसमें आपका विशेष मन लगेगा और कार्यस्थल पर कार्य करने का एक बहुत अच्छा माहौल भी आपको मिलेगा। किसी वजह से अगर आपके बॉस या सहकर्मियों से आपके रिलेशंस ख़राब हो रहे थे तो अब वो रिलेशंस भी सुधरेंगे और उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा अपने गुरु का, अपने बॉस का, क्योंकि मंगल जो हैं वो भाग्य भाव के स्वामी होकर के गोचर कर रहे हैं। जहाँ तक संतान और विवाह की बात है तो इस पर तो चर्चा हुई गई है कि मंगल और शुक्र की युति जब भी बनती है तो विवाह और संतान का प्रबल योग बनता है। शुक्र लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। किन चीज़ों का लाभ देंगे? शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, तो आप भौतिक सुख सुविधा की चीज़ें, एसी है, एलईडी है, फ्रिज है, इस टाइप की चीज़ें जो है अपने घर में इस गोचर काल में ला सकते हैं। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और माता से आपका संबंध भी बहुत अच्छा होगा, चूँकि चतुर्थ के स्वामी जो हैं वो बुध हैं और बुध शुक्र के मित्र हैं। जहाँ तक व्यापारियों की बात है तो व्यापारियों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम के स्वामी हैं बुध, बुध शुक्र के मित्र हैं और शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो व्यापार से भी लाभ का योग बनेगा। तो इस तरह से शुक्र का ये गोचर हर दृष्टि से मीन राशि के जातकों के लिए बेहतर है। अब इसका अच्छा से अच्छा यूज़ आपको कर सकें, इससे से ज़्यादा लाभ आपको मिले, तो इसके लिए आप शुक्र का उपाय भी करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने
और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।